गुज़िश्ता 3 साल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के हाथों सुनाए गए फैसलों की वजह से पाकिस्तान के 2 शहरों कराची और इस्लामाबाद में कायम 2 बुलंदो बाला इमारतों नस्ला टावर और ग्रैंड हयात होटल की किस्मतें मुख्तलिफ रही हैं। जनवरी 2019 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ग्रैंड हयात होटल की लीज बहाल कर दी थी, जिसे सीडीए ने कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से मनसूख कर दिया था। यह प्लॉट मिसेस BNP को ग्रैंड हयात होटल की तामीर के लिए दिया गया था, लेकिन इसकी बजाय कंपनी ने 40 मंजिला लग्जरी फ्लैट्स तामीर कर दिए और सरसब्ज इलाके को रिहायशी और कमर्शियल इलाके में तब्दील कर दिया। ये फ्लैट्स आला तरीन शख्सियात को फरोख्त किए गए, जिनमें वजीर आजम इमरान खान, साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और दीगर शामिल हैं। मिसेस BNP अब्दुल हफीज पाशा की मलकियत है, जो वजीर आजम इमरान खान के करीबी दोस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर ऑर्डर में लीज बहाल करने का हुक्म दिया और यह ऑर्डर जस्टिस साकिब निसार ने अपनी रिटायरमेंट से 1 हफ्ता कबल जारी किया था। मिसेस BNP पर 18 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया, लेकिन इसके तयन का कोई तरीकाकार दस्तयाब नहीं। उस वक्त साकिब निसार के अल्फाज बहुत मशहूर हुए थे कि जुर्माने की रकम के मुतालिक इन्हें ख्वाब आया था। सीडीए की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए साबिक चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि सीडीए 13 साल से सो रहा था क्या, और अब जब 2 टावर तामीर हो चुके हैं तो इदारा कहता है कि यह इमारत मरगला हिल्स के नेशनल पार्क एरिया की हदूद में आती है, जहां रिहायशी अपार्टमेंट तामीर नहीं हो सकते, इसलिए इसे मुनहदम किया जाए। जस्टिस साकिब निसार ने सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत और सेक्रेटेरिएट भी इसी एरिया में आते हैं, तो क्या इन इमारतों को भी मुनहदम कर दें। उन्होंने कहा कि अब लोगों ने अपार्टमेंट खरीद लिए हैं, ऐसे तो आधा इस्लामाबाद गलत तामीर किया गया है। कई लोगों ने इस पर हैरानी का इजहार किया था और कहा था कि जब तफसीली फैसला आएगा तो देखेंगे कि लीज की बहाली के पीछे क्या मंतक हो सकती है। 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन तफसीली फैसला नहीं आया। इसी दौरान सीडीए ने अदालत के मुख्तसर ऑर्डर की रोशनी में इमारत बनाने वालों के साथ जुर्माने की रकम की वसूली का तरीकाकार भी तय कर लिया है। 3 साल बाद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची में 15 मंजिला नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया और हुक्म दिया कि फ्लैट्स और कमर्शियल यूनिट्स के खरीदारों को रकम रिफंड की जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पूरे रिकॉर्ड का जायजा लेने और रिपोर्ट्स की स्क्रूटनी के बाद अदालत को इस बात पर कोई शक नहीं कि टावर एनक्रोचमेंट की जमीन पर बनाया गया है और इसकी वजह से सर्विस रोड भी बंद हो गई है। अगरचे कई लोगों ने अदालत के इस फैसले को सराहा कि इस फैसले से रियल एस्टेट डेवलपर्स की कानून की खिलाफ वर्जी के मामले में हौसला शिकनी होगी और इन्हें पैगाम जाएगा कि ऐसी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ लोग साकिब निसार के सुनाए गए फैसले पर भी तनकीद करते नजर आए। नस्ला टावर केस में बेंच के 2 दीगर अरकान में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन शामिल हैं। इत्तफाक की बात है कि जस्टिस एहसन उसी बेंच का हिस्सा थे जिसने ग्रैंड हयात होटल की लीज बहाल की थी। सीडीए ने उस वक्त बेंच में जस्टिस एहसन की शमूलियत पर एतराज उठाया था कि माजी में वो मिसेस BNP के वकील रह चुके थे। इस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एतराज मुस्तरद करते हुए कहा था कि माजी में जस्टिस एहसन की मिसेस BNP के साथ वाबस्तगी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। जहां तक मिसेस BNP का ताल्लुक है तो कंपनी का कयाम 2005 में ग्रैंड हयात होटल के प्लॉट की नीलामी से पहले अमल में आया था। कबल अजी कंपनी के 3 पार्टनर्स थे जो बाद में अलग हो गए और अब पाशा वाहिद मालिक हैं। सीडीए हुकाम के साथ पस मंजर में होने वाली बातचीत और केस से जुड़े वकला से गुफ्तगू से मालूम होता है कि कंपनी ने अब तक सिर्फ 1 अरब रुपए अदा किए हैं, वो भी 2012 में। अदायगी का शेड्यूल कई मरतबा तब्दील होता रहा है, जबकि मुज़ाकरात के बाद अदायगी के तरीकाकार के तयन के बाद अब पहली किस्त जनवरी 2022 में अदा होनी है।